हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ एक स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ चैरिटी बट इट इज जस्टिस। आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले हम कोप के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पर मीटिंग्स हुई है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखेंगे क्लाइमेट इनजस्टिस क्या चीज है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो कोप 30 हुई है आपकी ब्राजील के अंदर, बेलम के अंदर, यहाँ पर इसको पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसका थीम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका स्टांस क्या रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के केस में, तो पाकिस्तान की तरफ से सीएम मरियम नवाज साहबा पंजाब की, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने। इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट्स दी हैं। यहाँ पर हम अपने नेबर कंट्री को भी देखेंगे, इंडिया ने यहाँ पर क्या जो है स्टांस लिया है, क्या चीजें डिस्कस की है, इस चीज को भी हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर एनालिसिस भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है लॉस एंड डैमेजेस फंड्स का, लॉस एंड डैमेजेस फंड्स का, कि जितना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो बहुत लेस कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, लेकिन उनको यहाँ पर भुगतना ज्यादा पड़ता है। उनको जो नेचुरल डिजास्टर्स का सामना होता है उसकी वजह से जो उनका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर तबाह हो जाते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं पुअर कंट्रीज को। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, लॉस एंड डैमेजेस फंड से लेकर, और जितना भी इसका पर्पस है, जो कोप 30 का जो पर्पस क्या है, इस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर जितने उसके ऑब्जेक्टिव्स है, इस चीज को हम यहाँ पर बेसिकली 30 की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले 30। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कोप 30 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोप 30 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देना चाहूंगा। कोप का जो था यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर कोप बेसिकली 1992 के अंदर, 1992 के अंदर अर्थ समिट होती है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ समिट होती है जिसके अंदर इसका स्टांस लिया जाता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट समिट होती है ना, वो 1995 के अंदर। कब होती है? 1995 के अंदर होती है, और ये जर्मनी के अंदर होती है। कहां पे होती है? आपके जर्मनी के अंदर होती है। ठीक है, अब यहां से जो है इसका सिलसिला शुरू होता है। एक ही पर्पस था कि जितना ही हो सके एज पॉसिबल एज के हमने ग्रीन हाउस गैसेस को बेसिकली कम करना है। क्लाइमेट चेंज जो है वो कह ले डे बाय डे जो हमारे इश्यू बनता जा रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, कभी बोला जा रहा था कि 3.8 पे जो है वो नेक्स्ट जो है वो डेकेड्स में हो सकता है, नेक्स्ट सेंचुरी में हो सकता है। अब जो बात की जा रही है 2.5 और 2 समथिंग या 8 तक जो है इसकी बात की जा रही है कि इतना टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर जितने भी अग्रीमेंट्स हुए, जितने भी ट्रूथ्स हुए, एक ही पर्पस था बेसिकली कि यहाँ पर जो टेम्परेचर, अब आईपीसीसी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या कहा, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका कहना है कि 1 पॉइंट जो है वो 5 तक जो है हमने टेम्परेचर को यहाँ पर रखना है, मेंटेन रखना है। देन हम जो है अपने प्लेनेट को जो है यहाँ पर जो है वो सेव रख सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो है। इसके बाद फिर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया। ठीक है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का भी यही एक ही था कि हमने जितने भी होगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। इसमें डिफरेंट 7 टाइप्स हम कह सकते हैं गैसेस थी जिनको रेड्यूस करना था। यहाँ इंपॉर्टेंट आते हैं कोपेनहेगन। कोपेनहेगन की जो आती है यहाँ पर 2009 के अंदर, कोपेनहेगन कोप होते हैं 2009 के अंदर। यहां पर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में देखा जाए तो यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रोमिस किया कि यहां पर जो हम डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प आउट करेंगे, उनका जितना भी लॉस होता है हम उनकी मदद करेंगे। अब यहां पर देखा जाए उसके बाद होता है आपका, यहां पर मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, थोड़ा यहां पर बता रहे हैं। उसके बाद 2015 के अंदर आपको पता है यहां पर जो है वो पेरिस एग्रीमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर? पेरिस एग्रीमेंट होता है यहाँ पर का बेसिकली यहाँ पर जो टेम्परेचर को, यहाँ फोकस्ड एरिया था कि टेम्परेचर को 1.5 पर रखना है, प्लेनेट को हेल्दी बनाना है और प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से, और ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपने रिसेंटली यूएसए ने यहाँ पर क्या किया था, यूएसए ने फिर क्या किया यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या किया यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। अब उनकी एक स्टेटमेंट सी है कि उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिकल फ्रॉड है, मतलब क्लाइमेट चेंज, तो ये उन्होंने फिर इससे जो है वो कह लेके स्टेप बैक किया। ठीक है, यहां पर देखें ये क्लाइमेट इनजस्टिस है। अब क्लाइमेट इनजस्टिस क्या है? देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है इनके पास बहुत कम रिसोर्सेस है, चाहे इंडस्ट्रियल है चाहे जो भी है, तो बहुत कम है कि ये बूस्ट अप कर सके अपनी इकोनॉमी को, है ना। लेकिन अगर इनके पास रिसोर्सेज हैं, इधर देखा जाए अगर बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन देखें अगर रिसोर्सेज को निकालने के लिए इनके पास जो है वो कह लें कि जो मेथड चाहिए, ये जो हमें मशीनरी चाहिए, जो वो जितने भी उसके लिए जो कह लें कि
इकोनॉमिक हमारी जो जितनी वैल्यू है वो कम है हमारी उसके सामने, क्योंकि हमें यहाँ पर मशीनरी को बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है, और जितने भी चीजें हैं वो हमें बाहर से करनी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है। इन शॉर्ट अगर बात है कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बढ़ा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बना। अब होता क्या है कि उनकी इंडस्ट्री स्ट्रांग है। अब इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो यहाँ पर उनका जीडीपी तो भी देखे ना, $30 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रहा है यूएसए का ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंडस्ट्री उन्होंने बढ़ाई, प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो जो है एमिट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लॉस हो रहा है उसको किसको भुगतना पड़ रहा है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पे उनको बेयर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर वो जो प्लेजेस किए गए हैं लॉस एंड डैमेजेस फंड्स अगर वो नहीं देंगे तो फिर क्लाइमेट इंजस्टिस होगा ना, कि या तो आप ये या तो पूरे प्लेनेट को हेल्दी रखे, प्रोटेक्ट रखे, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं रखा जा रहा। अब यहाँ पर कोपेनहेगन के जो अंदर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि यहाँ पर जो बेसिकली फंड्स की बात की गई थी कि हम डेवलपमेंट कंट्रीज को यहाँ पर फंड करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि नहीं किया गया, है ना। अब जितने भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स बनाए हैं, बजट सिस्टम सपोर्ट जो फौरी जो है फिनांस करेगा, जितना फाइनेंस जितना हेल्प करेगा किसकी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। अब ये सारा क्लाइमेट इंजस्टिस है। उसके बाद आपकी गेम शुरू होती है यहाँ पर कोप 27 से। कब होती है जी, यहाँ पर कोप 27 से मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है। कोप 20 जो आपकी होती है यहाँ पर, उसमें बेसिकली ये डिस्कशन की जाती है, जो कोप 20 उसमें बात की जाती है कि आपका लॉस एंड डैमेजेस फंड की बात की जाती है, क्या की है, लॉस एंड डैमेजेस फंड्स की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन कोप 27 आती है, जब कोप 27 आती है तो इसके अंदर 700 मिलियन कह लें कि यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो जो जितने फंड फिक्स किए गए थे, प्लेजेस किए गए थे, वो तो इतने कलेक्ट ही नहीं हुए। डेवलप्ड कंट्रीज ने हेल्प आउट, यूएसए वैसे स्टेप बैक कर चुका था, तो और कौन हेल्प करता वहां पर, कौन उसको जो है यहाँ पर फंड करता, तो लेकिन नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कोप 29 की बात करें, फिर कोप 29 के अंदर फिर बात की गई यहाँ पर, ठीक है, लॉस एंड डैमेजेस की बात की गई, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई काम नहीं है। अब 30 कॉप 30 आई है, तो इसके ऊपर डिस्कशंस की गई हैं कि जितना भी लॉस हुआ है यहाँ पर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि 2035 तक, 2035 तक ऑलमोस्ट $1.3 ट्रिलियन इनको जमा करना है, और जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज को हेल्प आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया सारा इसका जो है ओवरव्यू, ठीक है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर आगे हम साथ साथ इसको एनालिसिस भी इसका जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। अब ये है जी आपको कॉप 30 होती है ब्राजील के अंदर, अमेजोनिया के अंदर, बेलम, यहाँ पर जो यहाँ पर मैं प्रोटेस्ट्स की बात कर दूं, प्रोटेस्ट होते हैं। देखिए एक बात तो याद रखें कि 31%, अगर 31% कह ले के लैंड का जो है ना वो फॉरेस्ट के ऊपर बेस करता है ना, 31%, तो यहां पर अगर देखा जाए 31% अगर बेस करता है, नो डाउट जो आपका अमेजोन है ना, अमेजोन 90 to 140 टन जो है वो बिलियन टन जो है वो कार्बन को होल्ड करता है, कार्बन डाई को होल्ड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन भी है इसके अंदर। तो फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो 31 जो है यहाँ पर जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हुए। अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, ग्लासका के बाद, ग्लासका कोप 26 हुई थी, ठीक है, ग्लासका कोप 26 हुई जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स किए गए, लेकिन उसके बाद जब देखा जाए ब्राजील के अंदर अगर देखा जाए ग्रेट पीपल मार्च हुआ यहाँ पर, वो यहाँ पर उनकी एक डिमांड थी कि यहाँ पर जो फॉसल फ्यूल को यहाँ पर स्टॉप किया जाए और क्लाइमेट एक्शंस लिए जाएं। क्या लिए जाएं यहाँ पर, क्लाइमेट एक्शंस लिए जाएं, क्लाइमेट जस्टिस की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ अगर मैं पीछे बताऊं, यहाँ पर देखें आप, ये जितना भी है यहाँ पर बात की गई क्लाइमेट जस्टिस की। अब ये देखें साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, देखें आप, ये आपका जितना भी है ये ब्लू एरिया ग्लोबल नॉर्थ है, और ये रेड एरिया आपका क्या है, ग्लोबल साउथ है। अब यहाँ पर देखें कि ये अभी तो मैंने बहुत सारे जो है वो पोस्टर्स या इनको बैनर्स ऐड नहीं किए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम बात कर रहे थे कोप 30 ब्राजील के अंदर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया, ग्रेट पीपल मार्च यहाँ पर हुआ, और एक डिमांड उनकी थी कि यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह चीज है। अब हम यहाँ पर, ये तो वो चीज है, अच्छा बड़ी मुश्किल से उनको कवर करके फिर जैन जो है ये आपके स्टार्ट हुई यहाँ पर। अब देखते हैं इसका थीम क्या रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए मेन पॉइंट है अडॉप्टेशन, क्या है, अडॉप्टेशन, ठीक है। उसके बाद सिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर है, बायो इकोनॉमी है,
हेल्थ, जॉब्स, एजुकेशन, जस्टिस, एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, कार्बन मार्केट्स, फॉरेस्ट, ओशियंस, बायोडाइवर्सिटी एंड यूथ। ये थीम है जो COP 30 के अंदर डिस्कस किया गया। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर जो आपके COP 30 हुई, यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं फिर, ये आपका 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक रही है, और ये पूरा जो लॉस एंड डैमेज के ऊपर इसको डिस्कस किया गया। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जो क्लाइमेट जस्टिस है वो होना चाहिए, इसके ऊपर बेसिकली पूरा का पूरा जो फोकस रहा है। अक्रॉस रोड्स फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस जो आपका 10 नवंबर से 21 नवंबर तक रहा है। ठीक है, साथ साथ सारी चीजें डिस्कस करते जाते हैं ना। अब यहाँ पर है बात जी, हम यहाँ पर थे, यहाँ पर देखा जाए ये COP 30 होती है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको चेंज कर लूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका थीम हो गया, हमने 1 बाय 1 इसको देखा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए रेफरेंस देने के लिए। अब यहाँ पर COP 29 होती है, यहाँ पर रेज्ड टारगेट टू US डॉलर $300 बिलियन जो है यहाँ पर ईयर जो है ना, यहाँ पर अगर किया जाए तो यहाँ पर कलेक्ट करना चाहिए 2035 तक। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात की जाए सिक्योर ऑफ एक्टर्स टू वर्क टुगेदर, स्केल अप फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हेल्प आउट करना पड़ेगा तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स है चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हैं। 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो पर ईयर या 2035 तक जो है इसको हमने वो कह रहे जमा करना है, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प आउट करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए ना एनुअली, तो 210 से लेकर 360 बिलियन डॉलर जो है वो पर ईयर जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पर ईयर जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 210 से लेकर 360 तक, मतलब 210 से लेकर 360 बिलियन डॉलर जो है वो एनुअली यहाँ पर चाहिए। ये इतनी रिक्वायरमेंट है हमें इसको डील करने के लिए। किसको डील करने? नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर डील करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए COP 28 के अंदर मैंने अभी पीछे बताया 700 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर प्लेजेस किए गए थे कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यहाँ पर सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है इसके ऊपर, है ना, पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, CM पंजाब। इन्होंने एक स्टेटमेंट में बार बार पहले भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी कहा था, इनके एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट एक्शन इज नॉट अ चैरिटी, है ना, बट इट इज जस्टिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एनवायरमेंट, बेसिकल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ चैरिटी बट इट इज जस्टिस। ग्लोबल साउथ अगर ये कोई बात करे तो उसका पर्पस है इसका, इट डजंट मीन कि हम जो है यहाँ पर फंड्स मांग रहे हैं या हम यहाँ पर एड्स मांग रहे हैं, नहीं, ये राइट बनता है और ये जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके अलावा उन्होंने सुथरा पंजाब की भी बात की है, और उसके बाद ई मोबिलिटी की बात की है, प्रोटेक्शन की बात की है, वाइल्ड फायर की, उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट एजुकेशन की उन्होंने बात की है। तो अच्छी स्पीच की है उन्होंने, 15 मिनट्स ऑलमोस्ट लगाए हैं। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो हमें तमाम जो जितने भी नेशंस को एक होना चाहिए, एक बात होती है। यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात की है, यहाँ पर बाकी बंदे ने जाकर लड़ना थोड़े ना होता है, बात ही करनी होती है, स्पीच देनी होती थी। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने कहा कि बैलेंस अप्रोच के साथ जो है ना यहाँ पर क्लाइमेट इनजस्टिस को यहाँ पर जो है वो खत्म करना चाहिए और क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए यहाँ पर। और बेसिकली उन्होंने कहा कि जितना भी ग्लोबल साउथ की तरफ जो है यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद इंपावरमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्कशंस उन्होंने की है, बड़ी अच्छी डिस्कशंस की है यहाँ पर। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम चैरिटी मांग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी है एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंपावरमेंट होनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई आपकी? ठीक है, अब इंडिया के स्टांस की बात करें, इंडिया ने क्या बात की है यहाँ पर? इंडिया का स्टांस यही रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ग्लोबल साउथ की तरफ जितना भी लॉस हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो जो 25% जो है ना, हाँ, कह लें कि साउथ एशिया के अंदर हाफ जो पॉपुलेशन है वो अंडर 25 है। कितनी है? अंडर 25 है। ठीक है, तो ये क्या फेस करेंगे जब इनको यहाँ पर ये नहीं कि हम क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ फंड्स मांग रहे हैं, फंड्स के अलावा भी जो है हमें ये चीजें चाहिए कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी और इंपावरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी यहाँ पर कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये एग्रीकल्चर जो आपका तबाह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो रहा है, यहाँ पर देखें तो उसके बाद लाइफ स्टॉक आपका सारा तबाह हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कि जो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ क्राइसिस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल साउथ को सिर्फ फंड्स नहीं चाहिए, ग्लोबल साउथ को यहाँ पर जस्टिस चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है वो बेसिक राइट्स जो है वो बेसिकली जितने भी पुअर कंट्रीज है उनको मिल सके यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 20 कहले के कंट्रीज में आता है, इतना अफेक्टेड कंट्री। तो यहाँ पर देखें अभी जो है 822 बिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तान का लॉस हुआ है यहाँ पर 2025 के जो अभी फ्लड आया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ना तो 2022 के अंदर जो फ्लड आया तो वहां पर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है वो लॉस हुआ था, 30 बिलियन डॉलर का, ठीक है। मिलियंस ऑफ एकड़ जो है ना, मिलियंस एकड़ जो है वो यहाँ पर तबाह हुए, यहाँ पर लोग जो है वो बेचारे डिस्प्लेस्ड हुए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, आपका एजुकेशन से लेके घरों से लेके आपका जितना भी था इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ा डैमेज हुआ यहाँ पर। तो देखा जाए तो इतना लॉस हुआ है यहाँ पर। और तो इंडिया का स्टांस भी यही रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और ग्लोबल साउथ को यहाँ पर जस्टिस में उन्होंने यहाँ पर जो है वो ब्राजील को जो जितना भी है क्लाइमेट पॉलिसीज है उनको स्ट्रेंथन करने की जो है यहाँ पर जो है वो भी सपोर्ट की है। यहाँ पर जितने भी उधर प्रोटेस्ट्स वगैरह भी हुए हैं कि यहाँ पर अमेज़न को प्रोटेक्ट करना चाहिए और करना भी बनता है। जो मैंने पहले भी बोला है कि 90 to 140 बिलियन टन जो है कार्बन होल्ड करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब समझ आ गई यहाँ पर COP30 की लॉस एंड डैमेजेस फंड्स की, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके जो की 30 की ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको हम जो है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 30 की ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली सबसे पहले अगर जो कंट्रीज ने दिए गया, जो कंट्रीज ने दिए, सबसे पहले अगर देखा जाए ट्रिपल न्यू रीन्यूएबल एनर्जीज की बात की गई है। उसके बाद एक्सेलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी जो मतलब सोलर की बात की गई, विंड पावर की बात की है, ऑल्टरनेटिव की बात की गई है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जो जितने भी मोबिलिटी होनी चाहिए, मींस इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, मींस सारा जो है यहाँ पर जो भी कार्बन मिशन है उनको काम किया जाना चाहिए। उसके बाद इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एनर्जी, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स को भी काम करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट टू हाल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। फिर उसके बाद है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर एंड इकोसिस्टम विद सॉल्यूशंस क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको प्रोटेक्ट करना है। एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर ओशन को और कोस्टल इकोसिस्टम को यहाँ पर कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सोनामीज आती हैं, टोर्नाडोज आते हैं ना जो समंदर के, तो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा लॉस होता है। आपका बांग्लादेश है, चाहे आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, तो बहुत ज्यादा इनको लॉस फेस करना पड़ता है। लैंड रिस्टोरेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात की गई कि सस्टेन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मोर रिजिलियंट अडॉप्टिव, उसका सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात की गई यहाँ पर, फूड और न्यूट्रिशन के हिसाब के होने की है। उसका मल्टी लेवल गवर्नेंस के होने, सस्टेनेबल रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स के ऊपर बात की गई है। तो वाटर मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पर। हंगर और पॉवर्टी को जो कह लें कि इसके गोल्स है 17 डेवलपमेंट गोल्स है, जो उनको जो है यहाँ पर मीट करना है। उसका जो गोल नंबर यहाँ पर देखा जाए 13 जो मीट करता है वो आपका क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज है। तो यहाँ पर ये कल्चर, यहाँ पर जो हेरिटेज है, प्रोटेक्शन करना है, क्लाइमेट एक्शन लेना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारा जितने भी यहाँ पर डिस्कशंस हुई हैं, टोटली जो ये 30 की ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पर जो कोप जो 30 के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको लास्ट भी नोट डाउन करें और यहाँ पर जो है ये अपने नोट्स बनाते जाए इसके साथ साथ।